अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी बंगले का क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, अभी तो बंगला चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, आज 22 तारीख है, 21 तारीख है और 24 को पहला सेशन शुरू होगा। 25 से सारी फाइल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब तक जो लंबित 14 रिपोर्ट्स है, केजरीवाल के सीएम रहने के दौरान की 11 रिपोर्ट्स है। 3 रिपोर्ट्स अब आतिशी सीएम थी तब की हैं, अलग अलग विभागों की है। 14 में से 6 रिपोर्ट्स करीब 500 दिनों में से लंबित हैं। आप सरकार कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी। बीजेपी के विधायक इस मामले को कोर्ट में भी लेकर गए हैं। सीएम बंगले के निर्माण को लेकर आबकारी नीति सहित कई सारे विभागों की रिपोर्ट है जो सामने आनी शुरू होगी। सबसे पहले हम आपको आबकारी नीति की दिखाते हैं, क्योंकि आबकारी नीति सीएजी रिपोर्ट में 2026 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है। नीति को लागू करने में चूक की बात की गई है। इसी के साथ सीएम आवास कैग रिपोर्ट में निर्माण में जो अनियमितताएं हैं उस पर भी होगा। मोहल्ला क्लिनिक हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ अब कहा जाएगा कि जैसे आप सरकार में आए सुधांशु जी, आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, खोलो भाई इनकी सारी की सारी फाइलें। ऐसा कर रहे हैं क्या? बदला ले रहे हैं? देखिए, जिनकी बखिया पहले ही से उधड़ी हुई थी, जिनकी सारी फाइलें पहले ही से खुली हुई थी, हमने क्या किया है? मगर महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? वो लोग जो कहते थे कि हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने उस संवैधानिक प्रावधान का पालन भी नहीं किया कि सीएजी की रिपोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी जानी चाहिए। यानी अर्थ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वो सदन के पटल पे रखी जानी चाहिए। ये काम उन्होंने किया जो कहते थे हम तो साहब राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए हैं, आरोप लगते इस्तीफा देंगे। इस प्रकार की निर्लज्जता तो कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। उनके अगेंस्ट में भी रिपोर्ट्स आई थी। मुझे याद है बोफोर्स के टाइम में सीएजी की रिपोर्ट ने उनके ऊपर इंडिक्ट किया था। यद्यपि कांग्रेस ने सीएजी की आलोचना की, पर रिपोर्ट तो टेबल पे रखी गई। सीडब्ल्यूजी में रिपोर्ट उनके अगेंस्ट आई, रिपोर्ट टेबल पे रखी गई। अब जानते हैं इनमें घबराहट क्यों हो रही है, ये सीएजी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं। इन 14 रिपोर्टों में इतना बड़ा बड़ा राज दर्ज है कि आम आदमी पार्टी को उन रिपोर्टों को देख के लगता होगा कि मानो रिपोर्टें उनसे कह रही हों कि बैठी हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिलें तो न जाने कितनों के दिल डगमगाएं। और टेक्निकल पॉइंट पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मोहल्ला क्लिनिक में एक जानते क्या घटना आई है? मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से 1 बजे तक चलती थी। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों का मतलब डायग्नोस करके इलाज हो गया। अब सोचिए 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। 539 लोगों में डॉक्टर से मिल भी लिए, डायग्नोस भी कर दिया, उसने पर्चा भी लिख दिया और उसको जाकर दवा भी मिल गई। इसका मतलब 10 से 15 सेकंड में ये सारे के सारे काम हो गए। मुझे लगता है इतनी तेजी से तो कोई कट्टर ईमानदार ही काम कर सकता है, ये डर लगता है। अच्छा, बंगले का क्या कीजिएगा? इससे पहले कि मैं जवाब उनसे लूं, बंगले को सब जानना चाहते हैं कि नहीं? आप लोगों ने शीश महल इतना किया, अब अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी बंगले का क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, अभी तो बंगला जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत है। हाँ। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद इस बंगले के बारे में जो विधि सम्मत निर्णय होगा वो किया जाएगा। मगर फिलहाल दिल्ली की जनता ने जो कुछ निर्णय दिया है उसके बाद आम आदमी पार्टी बैठ के क्या कह रही होगी दूर से, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, और जो मैं होती